अगस्त जी द्वारा राम लक्ष्मण आदि के पुत्रों का भविष्य बताना। श्री रामदास जी कहते हैं, राम के पास पहुंचकर गंधर्व तथा पन्नग गण इस प्रकार कहने लगे, हे कमल सरीखे नेत्रों वाले राम, आपने हमारी पुत्रियों को उन जल कन्याओं के हाथ से जैसे छुड़ाया है, उसी तरह अब इनका विवाह भी अपने पुत्रों के साथ कर लीजिए। आज हम अपने को धन्य समझते हैं, आज हमारा कुल पवित्र हो गया। हे प्रभु, आपने हमारा उद्धार कर दिया। हमने अपने 7 जन्मों में जो पुण्य किया हो, उसके प्रताप से आज हमारा और आपका संबंध हो जाए। श्री रामदास ने कहा। इस प्रकार की बातें सुनकर महारानी सीता और राम ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अगस्त की ओर निहारने लगे। अगस्त ने कहा, हे राम, अब आप बैकुंठ धाम को चले जाएंगे, तब कुमुदवती कुश की पत्नी होगी। हे रघुद्वय, कुश की वर्तमान स्त्री चंपिका के कोई पुत्र नहीं होगा। हाँ, कुमुदवती से कुश के अतिथि नाम का पुत्र उत्पन्न होगा और वही पुत्र राज्यकर्ता एवं वंश का बढ़ाने वाला होगा। इससे हे राम, कुश को छोड़कर बाकी सब कुमारों का विवाह इन कन्याओं के साथ कर दीजिए। इनमें से 5 गंधर्व कन्याओं को यूप केतु तथा कुशलभ के अतिरिक्त 5 पुत्रों को दे दीजिए। आगे चलकर यूप केतु राक्षस विवाह के क्रम से एक अच्छी स्त्री के साथ विवाह करेगा। हे राम, ऐसा करने से सब बेटे अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विहार करेंगे, उनके पौत्र प्रपौत्र आदि भी होंगे। इस प्रकार आप अपने प्रपौत्र के प्रपौत्रों को देखकर सीता अपने बंधुओं और प्रवासियों के साथ वैकुंठ धाम को जाएंगे। इस प्रकार अगस्त जी की बात सुनी तो उन्होंने अंगीकार कर लिया और उन गंधर्वों पन्नगों से उनकी कन्याओं के नाम पूछने लगे। गंधर्व राज अपनी 5 कन्याओं का नाम बतलाते हुए बोले, चंद्रिका, चंद्रवदना, चंचला, चपला और चला, ये इनके नाम हैं। कन्याओं का नाम सुनकर राम उनकी ओर देखने लगे। फिर पन्नग इस प्रकार अपनी 7 कन्याओं के नाम बतलाने लगे। कंजान्ना, कंजनेत्रा, कंजान्नो, कलावती, कलिका, कमला और मालती, ये 7 नाम हैं। इस रीत से सबका नाम सुनकर राम ने उन कन्याओं को पुष्पक विमान पर चढ़ा लिया और सब साथियों के साथ सो गए। इसके अनंतर प्रातः काल के समय राम उठे और विधि पूर्वक स्नान हवन आदि किया। फिर वे उन गंधर्वों तथा पन्नगों को बुलाकर कहने लगे, हे गंधर्व तथा पन्नग गण, मैं मृत्यु लोक का निवासी मनुष्य हूँ। इस कारण मैं अपने बंधु वर्ग के साथ ना तो पन्नगों के यहाँ पाताल लोक को जा सकूंगा और न गंधर्वों के यहाँ स्वर्ग लोक को ही अपने बच्चों का विवाह करने जा सकूंगा। इससे आप मेरी बात सुनिए, आप लोग अपने अपने घर जाएं और इनका विवाह करने के लिए वहां से स्त्रियों तथा बंधु बांधवों के साथ आनंद पूर्वक अयोध्या पधारें। कुछ देर बाद मैं अपने विमान द्वारा आकाश मार्ग से अपनी नगरी को चला जाऊंगा। बहुत अच्छा कहकर वे गंधर्व तथा पन्नग अपने अपने स्थान को चले गए। इधर रामचंद्र जी भी उन बालिकाओं, अपने पुत्रों तथा स्त्रियों के साथ पुष्पक विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से रास्ते के वनों को देखते हुए वहां से चल दिए और एक प्रहर में अयोध्या आ गए। वहां पहुंचने पर पूर्वासिनी स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी, उन कन्याओं को वशिष्ठ जी के यहाँ भेज दिया। तदनंतर राम ने सभा में लक्ष्मण से कहा, सब राजाओं, संबंधियों और मुनियों के यहाँ निमंत्रण भेज दो कि सब लोग अपनी स्त्रियों तथा प्रवासियों के साथ अयोध्या पधारें। 7 परखाओं समेत अयोध्या नगरी का श्रृंगार करो। अयोध्या के सब मकान चूने से पुतवाए जाएं और उन पर चारों ओर विविध प्रकार के चित्र बनाई जाएं। समस्त दिवालियों में अच्छी तरह पुताई की जाए और उन पर भी सुंदर चित्र बनाकर पूजन का सुप्रबंध किया जाए। पताकाएं बांधी जाएं
ध्वजारोपण किया जाए और मंदिर के चारों ओर तोरण बांधे जाएं। जहां तहां स्वर्णमयी वेदियां बनवाई जाएं। हजारों हाथी, घोड़े तथा पालकियों का श्रृंगार किया जाए। गंधर्वों पन्नगों को रहने को नए नए मकान बनवाकर उनमें अच्छी तरह अन्न वस्त्र आदि का प्रबंध कर दो। हे लक्ष्मण, जो मैं कह चुका हूँ वह और जो नहीं भी बतलाया है और तुम जानते हो सो भी ठीक कर लो। राम की बात सुनकर लक्ष्मण ने जैसा उन्होंने कहा था तदनुसार सब प्रबंध कर दिया। इसके अनंतर गंधर्वराज और सातों पन्नग अपने संबंधियों तथा स्त्रियों के साथ हर्षपूर्वक अयोध्या को चल दिए। उस समय समस्त सर्व मानव रूप धारण किए हाथी, घोड़े तथा रथ पर सवार होकर अयोध्या आई। गंधर्व भी अपनी विशाल सेना के साथ साकेतपुर आ पहुंचे। इसके बाद जब रामचंद्र जी ने सुना कि वे लोग अयोध्या आ गए हैं, तो विविध प्रकार के बाजों और नाच के साथ नगरी में ले आए और खूब लंबे चौड़े भवन में उनको ठहराया। इसके अनंतर एक समय राम सब लोगों के साथ सभा में बैठे तो वशिष्ठ तथा अनेक ज्योतिषियों को बुलाया और विवाह के लिए अलग अलग मुहूर्त का अच्छी तरह विचार करने को कहा। ज्योतिषियों ने राम के आज्ञानुसार अतिशय सुखदायी मुहूर्त विचार कर कहा कि एक पक्ष बीतने पर वैशाख मास में 2 मुहूर्त हैं, एक पक्ष के अनंतर ज्येष्ठ मास में भी 2 ही मुहूर्त हैं, 2 मुहूर्त माघ शीर्ष में, 3 मुहूर्त माघ में और 3 ही मुहूर्त फाल्गुन में बतलाया। इस तरह उन 12 कन्याओं के विवाह की लगन बन गई। तदनंतर वशिष्ठ के साथ साथ उन ज्योतिषियों ने वैशाख वाली लगन में लव और अंगद के विवाह का मुहूर्त निश्चित किया। चित्रकेतु और पुष्कर का विवाह ज्येष्ठ मास की लगन में निश्चित हुआ। दक्ष और सुबाहु का विवाह एक पक्ष बाद मार्ग शीर्ष के दूसरे पक्ष में निश्चित किया। यूप केतु, अंगद तथा चित्रकेतु का विवाह माघ मास में निश्चित हुआ। पुष्कर, दक्ष तथा सुबाहु का विवाह राम के समक्ष बैठे हुए ज्योतिषियों ने फाल्गुन मास की शुभ लगन में निश्चित किया। इस तरह क्रमशः 12 विवाहों के निश्चित हो जाने पर राम ने ज्योतिषियों की विधिवत पूजा की।